नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं घड़ी चौक, भिलाई के इस घड़ी चौक में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तमाम कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं और ये इंतजार कर रहे हैं अपने युवा अध्यक्ष का। जी हाँ, उदय बीच आने वाले हैं, अभी भिलाई में पहुंचने ही वाले हैं। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, युवा कांग्रेस के, और उनके स्वागत के लिए कांग्रेस तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा और इसके बाद ये भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। वो बात भी सुनाएंगे आपको कि क्या कह रहे हैं उदय बीच जी। फिलहाल अभी जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। तो आशीष यादव जी हमारे साथ में है, कांग्रेस के बड़े नेता, यूथ के बड़े नेता, प्रदेश के पीसीसी के प्रवक्ता भी हैं। आशीष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि आप लोगों में उत्साह है, पर क्या है ऐसा विषय अचानक आना हो रहा है? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज तक ऐसे काले दिन देखने को मिले हैं जो छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा था। चाहे वो बलौदा बाजार कांड हो, कवर्धा कांड हो, या जो भी घटना है कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हम प्रयास करते आ रहे हैं। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत विधायक देवेंद्र यादव, हमारे बड़े भाई को जो है जेल में रखा गया है, और इतने दिन होने के बाद भी सरकार पुलिस चालान नहीं पेश कर पा रही। कई मामले हैं जिसमें तुरंत एक्शन लेती है पुलिस, और ऐसे मामले में जो इतनी गंभीर बात है कि इस विधायक को आपने 1 बजे रात को गिरफ्तार किया है और 1 बजे उसको जेल में डालने का काम किया है, उनके लिए चालान प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। और जब ही अभी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उदय भांजी, वो आ रहे हैं, आज वो देवेंद्र यादव जी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से कल वो जेल में भी उनसे भेंट करेंगे। यही कारण है कि वो उनका छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ है, इसी कारण से वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं रायपुर दक्षिण से, उन्हें उपचुनाव में टिकट उम्मीदवार बनाया गया है, तो इसलिए उनसे भी मुलाकात करते हुए आएंगे। आकाश शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया हुआ है, जैसा कि सांसद के विरुद्ध युवा लड़ रहे हैं जी, तो क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने जो एक रणनीति अपनाई है, ये पूरे प्रदेश के युवाओं में एक नया उत्साह डाल दिया है? बिल्कुल, युवाओं में बहुत उत्साह है। और आप देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना आप देखिए सामान्य वर्ग से आने वाले एक नए युवा लड़के को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये पहले भी कांग्रेस पार्टी करती आई, और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा आज इतनी बड़ी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। और पूरे प्रदेश का युवा, ना सिर्फ युवा बल्कि एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस के साथ साथ महिला कांग्रेस, सेवा दल भी जो है आकाश शर्मा के साथ खड़ी है। और विधायक देवेंद्र यादव के भी उनको गाइडेंस मिलते रहते हैं, वो मिलने जाते हैं उनसे। और देवेंद्र यादव जी के लिए हमारे अंदर जो प्रेम है, जिस दिन चालान पेश होगा और वो बरी होके वापस आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने ही आंखों में शर्मसार हो जाएंगे। 35 साल से दक्षिण रायपुर जो है वो भाजपा के हाथ में है, गढ़ मानते हैं उसको बीजेपी का, कैसे तोड़ पाएंगे इस गढ़ को आप लोग? ये 35 साल से निश्चित रूप से धन बल का पूर्ण प्रयोग करते हुए बृजमोहन अग्रवाल जी हर बार विधायक बनते हुए आए हैं, लेकिन आज भी वहां की जनता से पूछे तो मूलभूत सुविधाएं, 2 बार पानी गिरती, 3 दिन बारिश होता है तो जल भराव की स्थिति आ जाती है। और जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने कंसोलेशन प्राइज दिया है, अगर वो इतने बेहतरीन कैंडिडेट थे तो उनका सांसद का टिकट नहीं काटना चाहिए था। अगर सांसद का टिकट काटा गया तो अब उनको विधायक का उपचुनाव लड़ाकर सिर्फ और सिर्फ जो है कंसोलेशन प्राइज देने का काम किया है। वो 2 बार महापौर रहे, 1 बार सांसद रहे, आरडीए के अध्यक्ष रहे, पर वो पूरी तरह अपना कोई भी उपलब्धि नहीं बता सकते और वो निष्क्रिय है। ये एक सक्रिय युवा वर्सेस निष्क्रिय का चुनाव है। तो आपने सुना कि युवा नेता कांग्रेस के बहुत ही ज्यादा उत्साही है आज भी, और दक्षिण रायपुर के चुनाव को लेकर, क्योंकि एक युवा नेता को कांग्रेस के टिकट दिया गया है। फिलहाल ढोल की आवाज आप सुन सकते हैं और लहराते हुए झंडे भी आप देख सकते हैं। इंतजार है युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का।
देखिए, सबसे बड़ी इस डबल इंजन सरकार की दिक्कत यह है कि युवा भारत में दो बड़ी समस्या आ रही हैं। एक बेरोजगारी, दूसरा ड्रग्स, और दोनों चरम सीमा में है अभी बीजेपी के कार्यकाल में। इसको रोकने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम चला रही है, आंदोलन चला रही है, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये सोई बीजेपी की सरकार जागती नहीं है। यहाँ पे आज आए हैं आप विधायक देवेंद्र जी के, क्या मुलाकात की और किस तरीके से देवेंद्र जी पे जो कार्रवाई है किस रूप में देखते हैं उसे? मैं बहुत देर से चाहता था, काफ़ी देर से मेरे मन में ये बात थी कि मैं यहाँ देवेंद्र जी के, मेरे भाई के घर पे आऊँ, ताकि जो गुंडागर्दी बीजेपी ने की है, एक विधायक, एक वैसा युवा नेता जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो लोगों के साथ रहकर तरक्की की बात, इस प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करना चाहता है, उसको दबाने के लिए एक झूठे आरोप जो बीजेपी ने लगाए हैं। और वो आरोप ऐसे झूठे हैं कि अभी मेरे को लगता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए और अभी तक पुलिस ने चालान तक पेश नहीं किया। तो क्या एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है बीजेपी की सरकार या छत्तीसगढ़ की पुलिस, कि इस पुलिस को 60 दिन से भी ज़्यादा चाहिए चालान बनाने के लिए? या ऐसी कौन सी टेक्निकल मिस्टेक है या गलती है? ये सामने सामने पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की ये भावना है जो बीजेपी की, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने भाई देवेंद्र भाई को बहुत अच्छे से जानता हूं। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही ज्यादा उभरेंगे, और जो उनके अंदर भाव है, लोगों की लड़ाई है, वो लड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आगे की क्या रणनीति होगी अब इस मामले में? किसमें? देवेंद्र भाई के मामले में जिस तरीके से युवा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, अब आगे की क्या रणनीति करेंगे? देखिए, देवेंद्र भाई जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के युवा नेता नहीं है, वो हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है। बहुत ज़्यादा प्रूव करके दिखाया उन्होंने, मेयर रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। तो हम सब जानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण योगदान पार्टी को और इस देश को दे सकते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम पूरी जोर से लड़ेंगे। जितना ये अत्याचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बोलना चाहते हैं कि ऐसा शायद पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। पर एक युवा नेता है जो लोगों के बीच रहता है, लोग उससे प्यार करते हैं, इससे जेलसी खाकर, इससे डर कर बीजेपी ये कर रही है। तो ये छत्तीसगढ़ के लोगों को पहचानने की जरूरत है कि इतना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। जिस तरह आप यहाँ छत्तीसगढ़ आए, क्या युवराज राहुल गांधी साहब भी आएंगे उनसे मिलने? आप अनुरोध करेंगे उनसे? राहुल जी देवेंद्र भाई को अच्छे से जानते हैं, बहुत मेहनत की है देवेंद्र भाई ने छत्तीसगढ़ में भी, भारत जोड़ो यात्रा में भी। तो ज़रूर उनके ध्यान में ये है कि जो गलत काम और जो बेइंसाफ़ी बीजेपी देवेंद्र भाई के साथ कर रही है, और जब समय होगा तो ज़रूर वो आएंगे। रायपुर दक्षिण से युवा नेता को उतारा है आप लोगों ने, जैसे माना जाता है कि वो भाजपा का गढ़ है, तो किस प्रकार तैयारियां चल रही है आप लोगों की, कितनी उम्मीद आप लोगों को रायपुर दक्षिण में आकाश जी से? देखिए, जो जोश मैंने आज छत्तीसगढ़ के युवा साथियों में देखा, वो जोश एक बहुत सराहनीय था। बहुत मुश्किल से, बहुत कम ऐसा जोश दिखता है, और अगर वो जोश 13 तारीख तक कायम रहा तो मुझे नहीं लगता कोई भी दुनिया की ताकत है जो आकाश को जिताने से रोक सकती है। पूरे देश में 2 महीना 10 दिन भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव अभी भी जेल में हैं, और बड़ी बात तो यह है कि अब तक उनके खिलाफ चालान पेश नहीं किया है। हमारे साथ मनीष है, युवा कार्यकर्ता हैं, देवेंद्र यादव के बहुत खास भी हैं। क्या समझते हैं, इतना समय होने के बाद भी चालान पेश नहीं हुआ, कुछ तथ्य कुछ है कि नहीं सरकार के पास? सरकार के पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है जिसको वो पेश कर सके। ये सरकार अपनी केवल नाकामी को छुपाने के लिए भिलाई के जनसेवक को, जितने माताएं हैं उनके बेटे को, युवाओं के भाई को, बहनों के जो भाई आपने राखी में देखा ही होगा, 15,000 से ज़्यादा बहनें राखी बांधी थी, उन बहनों के भाई को आज जो सरकार जो है जेल के सलाखों के पीछे ठूस के रखी है, जो अत्यंत ही गलत है और निंदनीय है। आप देखिए, अपराधी इनके काबू में नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा सरकार में अपराधी बेकाबू होकर घूम रहे हैं। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं छिनैती हो रही है। आप लोहारीडीह कांड देख लें, आप बलरामपुर कांड देख लें, लगातार इस सरकार में केवल अपराध बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन चुका है। लेकिन जो जनता का सच्चा सेवक है, जो जनता की लड़ाई लड़ता है, जो जनता के लिए काम करता है और भाजपा सरकार के गलत नीतियों का विरोध करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको जेल में डालने का काम करती है। तो आक्रोश है युवा कार्यकर्ताओं में, चूंकि अब तक देवेंद्र यादव अंदर है, चालान भी पेश नहीं हुआ। देख सकते हैं जो उदय भानु बीच जो आए हुए थे, जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब वो जा रहे हैं। परिवार से मुलाकात हुई है, उनकी माता को सांत्वना दी है, और आगे कल वो मिलने वाले हैं आकाश से, और ऐसी बात कही जा रही है कि वो जेल में जाकर देवेंद्र यादव से भी मिलेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना।
बने रहे द सीजी खबर के साथ।